माला फेरत जुग भया, फिर ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कवि ने इस दोहे में धार्मिक ढकोसले को चिन्हित करते हुए मन को साफ और निश्चल बनाने को कहते हैं। कवि ने इस दोहे में कहा है कि केवल मोतियों की माला लंबे समय तक हाथ में फेर लेने से मन के भाव और अशांति ठीक नहीं होती है। कवि ने ऐसे व्यक्ति को सलाह देते हुए कहा है कि माला फेरना छोड़कर मन को मोतियों में बदलो। कबीरा माला मनी की और सांसारिक भीख, माला फेरे हरी मिले, गले रहट के देख। कबीरदास जी ने इस दोहे में भीख और माला जपने का विरोध किया है। कबीर कहते हैं कि माला मन की फेरनी चाहिए और संसार में भीख मांगने से बुरा और कुछ नहीं है। यदि मन की माला फेरी जाए तो हरी मिल जाते हैं, बस एक बार चरखे रूपी गले में रखकर देखना है। सुख में सुमिर न किया, दुख में किया याद, कहे कबीरदास दास की कौन सुने फरियाद। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सुख में ईश्वर को याद नहीं करता है और केवल दुख में भगवान को याद करता है तो कबीर के अनुसार इस संसार में उसके दुख कोई नहीं हर सकता है, क्योंकि प्रभु आनंद स्वरूप है। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, एक पैर हरि नाम बिन मुक्ति कैसे होए। कवि ने इस दोहे में सही समय पर ईश्वर पूजा करने की सलाह दी है। कबीर के अनुसार मनुष्य दिन के 5 पहर काम करता है और 3 पहर नींद लेता है। यदि वह एक पहर भी ईश्वर भक्ति में नहीं लगा सकता है तो उसे कभी भी इस संसार की मोह माया से मुक्ति नहीं मिल सकती है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। जब कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को रोंद रहा था तो मिट्टी कुम्हार से कहती है, तू मुझे रोंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब तू इसी मिट्टी में विलीन हो जाएगा और मैं तुझे रोंदूंगी। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वहीं धर्म है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, और जहाँ क्षमा वहाँ ईश्वर का वास होता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधेरा मिट गया दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे हृदय में हरि ईश्वर का वास नहीं था, और अब मेरे हृदय में हरि ईश्वर का वास है तो मेरे अंदर अहंकार नहीं है। जब से मैंने गुरु रूपी दीपक को पाया है तब से मेरे अंदर का अहंकार खत्म हो गया है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बेकुंड ना होए। जब मृत्यु का समय नजदीक आया और राम के दूतों का बुलावा आया तो कबीरदास जी रो पड़े, क्योंकि जो आनंद संत और सज्जनों की संगति में है उतना आनंद तो स्वर्ग में भी नहीं होगा। जियूं नैनन में पुतली, तियूं मालिक घर माही, मूर्ख लोग न जानिए बाहर ढूंढत जाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे आँख के अंदर पुतली है ठीक वैसे ही ईश्वर हमारे अंदर बसा है। मूर्ख लोग नहीं जानते और बाहरी ईश्वर को तलाशते रहते हैं, जबकि ईश्वर तो हमारे अंदर बसा हुआ है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, मेरा यश, मेरी धन संपत्ति, मेरी शारीरिक मानसिक शक्ति सब कुछ तुम्हारी ही है। जब मेरा कुछ भी नहीं है तो उसके प्रति ममता कैसी, तेरी दी हुई वस्तुओं को तुम्हें समर्पित करते हुए मेरी क्या हानि है, इसमें मेरा अपना लगता ही क्या है। हिंदू पूजी डेरा, मुसलमान मसीती, कबीर पूजी उस राम को जो निरंतर प्रति। हिंदू मंदिरों में पूजा करने के लिए जाते हैं और मुसलमान खुदा की इबादत करने के लिए मस्जिदों में जाते हैं। दोनों ही अज्ञानी हैं, दोनों को ही ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है। कबीर कहते हैं कि मैं जिस राम की आराधना करता हूँ उसके प्रति मेरी सच्ची प्रीति है। राम नाम अबलम बिनु परमारथ की आस, बरसात बारिश बूंद कही चाहत चरण आकाश। राम नाम का आश्रय लिए
बिना जो लोग मोक्ष की आशा करते हैं अथवा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, वे मानो बरसते हुए बादलों की बूंदों को पकड़कर आकाश में चढ़ जाना चाहते हैं। भाव यह है कि जिस प्रकार पानी की बूंदों को पकड़कर कोई भी आकाश में नहीं चढ़ सकता, वैसे ही राम नाम के बिना कोई भी परमार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता। नर नारी सब नरक है जब लगे दे सकाम, कहे कबीर ते राम के जे सुमिरे निकाम। जब तक यह शरीर काम भावना से युक्त है तब तक समस्त नर नारी नरक स्वरूप है, किंतु जो काम रहित होकर परमात्मा का स्मरण करते हैं वे परमात्मा के वास्तविक भक्त हैं। तू करता है तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई जिद देखो तितू। जीवात्मा कह रही है कि तू है, कहते कहते मेरा अहंकार समाप्त हो गया। इस तरह भगवान पर न्योछावर होते होते मैं पूर्णतया समर्पित हो गई। अब तो जिधर देखती हूँ उधर ही तू दिखाई देता है। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे आती दूर। कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं है। ऐसी बाणी बोलिए मन को आप खोए, और उनको शीतल करे आपू शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। जियो तिल माही तेल है, जियो चकमक में आग, तेरा साईं तुझी में है जाग सके तो जाग। कबीरदास जी कहते हैं जैसे तिल के अंदर तेल होता है और आग के अंदर रोशनी होती है, ठीक वैसे ही हमारे ईश्वर हमारे अंदर ही विद्यमान है। अगर ढूंढ सको तो ढूंढ लो। कबीरा ते नर अंध है गुरु को कहत और, हरि रूठे गुरु ठोर है गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीरदास जी कहते हैं कि वे लोग अंधे और मूर्ख हैं जो गुरु की महिमा को नहीं समझ पाते। अगर ईश्वर आपसे रूठ गया तो गुरु का सहारा है, लेकिन अगर गुरु आपसे रूठ गया तो दुनिया में कहीं आपका सहारा नहीं है। प्रेम ना बारी उपजे प्रेम ना हाट बिकाए, राजा प्रजा जो ही रोचे शीश दे ही ले जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम कहीं खेतों में नहीं उगता और न ही प्रेम कहीं बाजार में बिकता है। जिसको प्रेम चाहिए उसे अपना शीश, क्रोध, काम, इच्छा वह त्यागना होगा।